गलियारों का एक ऐसा नाम बन चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें लेकर कई तरह की बातें बीते काफी टाइम से हुई। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक मोदी सरकार से जुड़े रहने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार भी अपने बारे में ना सोचते हुए, पार्टी के बारे में ना सोचते हुए, जिस तरह से बीजेपी के साथ होते हुए भी बीजेपी पर निशाने साधे हैं, और उसके बाद बीजेपी का साथ छोड़कर जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, बीते दिनों इसे लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से जुड़ते ही कहते हैं कि बीजेपी वन मैन शो टू मैन आर्मी। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के साथ जुड़ते ही मोदी सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं को नाकामयाब बताते हैं, और फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को दे दी है खुली चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। बात करने वाले हैं इस खास प्रोग्राम में हम आपसे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में जब शामिल थे तो पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह टिकट दे दिया रविशंकर प्रसाद को, जिसके बाद 2 बार नहीं सोचा शत्रुघ्न सिन्हा ने, बागी हो गए और जाकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। पटना साहिब से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके खिलाफ यहां पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, और इन सब के बीच में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीते कल कई बातें कही हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी और कहा कि अगर बीजेपी को इतना ही भरोसा है खुद पर, अगर नरेंद्र मोदी पटना को वाकई अपना गढ़ मानते हैं, तो यहां पर आए, यहां से चुनाव लड़ें, और अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हराकर मुझे खुशी होगी। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें आपको शत्रुघ्न सिन्हा के बयान सुनाएंगे, कैसे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, भाजपा की नाकामी गिनवाई, और किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को पटना में ललकारा है। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। जब बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर राजनीति होने लगी, जब बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो सिन्हा साहब ने जाकर हाथ थाम लिया कांग्रेस का। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, बीते दिनों शत्रुघ्न सिन्हा ने जब तक कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने से जुड़े ऐलान नहीं किए थे, तब तक उन पर कई तरह के आरोप लगे, उन्हें बागी कहा गया। लेकिन नवरात्र की शुरुआत में शत्रुघ्न सिन्हा ने सबके सामने ऐलान कर दिया इस बात का कि अब तक वो जिस पार्टी के साथ थे, अब उसके खिलाफ खड़े होकर पटना साहिब से लड़ेंगे चुनाव। ये बात तो आप सब जानते हैं। बीजेपी से अलग होकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कई तरह के आरोप इस पार्टी पर लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये तक कहा कि अब इस पार्टी में जो बुजुर्ग नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनका मान सम्मान, उनका आदर नहीं होता। इस तरह की तमाम बातें कही गई शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा, और अब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो राजनीति के गलियारों में और भी ज्यादा हलचल पैदा कर देंगी। भाजपा छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से किस्मत आजमाने जा रहे नेता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि ये सीट उनका मजबूत गढ़ रही है। बता दें आपको, बीते दिनों बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया था कि पटना साहिब भाजपा का गढ़ है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने इस तरीके की खबरों को, इस भाजपा के बयान को पूरी तरह से खारिज किया, और ये भी कहा कि उन्हें इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने में खुशी होगी। यानी अगर भाजपा पटना साहिब की टिकट को अपना गढ़ मानती है, तो अब काफी ज्यादा खुशी यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को होगी अगर स्वयं प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़े। सिन्हा साहब कहते हैं, मुगालते में रहने दो, पटना साहिब के मतदाता उन्हें सबक सिखा दो। यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देकर कहा है कि अगर खुद पर इतना भरोसा है, अपने दावों पर इतना भरोसा है, तो नरेंद्र मोदी जी को पटना साहिब से चुनाव लड़ने के लिए कह दो।
बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा इस प्रतिष्ठित सीट पर इससे पहले कांग्रेस और राजद की जीत का हवाला दे चुके हैं। वे यहां से तीसरी बार जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ हलकों में खबर थी कि मोदी वाराणसी के अलावा दूसरी सीट पटना साहिब से मैदान में उतरेंगे, तो क्या हो गया? मुझे इस सीट पर उनसे मुकाबला करने में खुशी होगी। यहां पर सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके मुकाबले पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद मैदान में हैं। प्रसाद 4 बार से राज्यसभा सदस्य हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार राज्यसभा में रह चुके हैं। अटल बिहारी सरकार जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री भी रहे हैं। इन सबके बीच में सवाल ये उठकर आता है कि भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब का टिकट दिया गया है, तो शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर ये कहते हैं कि अगर भाजपा पटना साहिब को अपना गढ़ मानती है, अगर भाजपा को लगता है कि पटना साहिब में उन्हें जीत मिल जाएगी, तो जरा नरेंद्र मोदी को यहां पर लाकर दिखाओ, नरेंद्र मोदी को पटना से टिकट दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब सामने होंगे तो उनसे मुकाबला करने में मुझे खुशी होगी। ऐसा कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का।